हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें लिखा है cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक सवाल तो ये इसका मान निकालना है पहला। दूसरा निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो पहले हमें ये दिया है तो इसमें हम जो दिया है उसे सॉल्व करेंगे। पहले जो चीज़ दी रहती है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद जो मान निकालना है उस पर देखेंगे बाद में। तो क्या दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। अब ये जो बताया है मैंने लाल बटे कक्का, मतलब ये जो 3 मान है साइन कोस और टेन के, मतलब किसी का भी मान निकालना हो तो इन चीज़ का ये इसमें से इस फार्मूले में से निकालते हैं। जैसे साइन थीटा का मान निकालिए तो हम ये लिखेंगे लंब बटे कण, फिर कहे कोस थीटा का मान तो आधार बटे कण, ऐसे चले जाते हैं। अब कोट थीटा, अब मालूम होना चाहिए हमें कोट थीटा किसका उल्टा होता है। देखो शुरू के 3 साइन कोस टेन होते हैं, उसके बाद उल्टा होता है। टेन का उल्टा कौन होता है? कोट, और टेन वाला मान इसमें क्या है? लंब बटे आधार। तो ये उल्टा कर देंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब बराबर 7/8। अब ये आधार का मान है और लंब का मान है। जब भी 2 मान दिए हो तो तीसरा मान निकालने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज ABC। अब इसमें थीटा जो है, थीटा कोट थीटा, किसी पर थीटा नहीं बना है तो हम सी पर थीटा बना लेंगे। थीटा से मुराद यहाँ पे क्या है? थीटा नहीं होता, यहाँ पे होता कोट सी। तो यहाँ पे सी पर वो ये निशान बनता कोण का, थीटा का। उसके बाद अगर ये होता ए तो ए पर बनता कोण का निशान यानी थीटा का निशान। समकोण तो बी रह गई। तो ये है कण, इधर वाला इसके सामने हो जाएगा लंब, और बचा जो आधार। नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। आधार का मान है 7, लंब का मान है 8। उसके बाद हम मान निकालते हैं कण का। तो कण का मान निकलेगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का मान कुछ नहीं है, कण का मान तो हमें निकालना है तो रख देंगे AC स्क्वायर। लंब कितना है? लंब 8 का स्क्वायर है, आधार है 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का वर्ग किया 64 आ गया, उसके बाद 7 का वर्ग किया 49 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इन्हें जोड़ना है। AC स्क्वायर बराबर AC बराबर ये जो है जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 73 113। ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि रूट कहाँ से आ गया? एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है। ये AC का मान भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पहला सवाल है ये 2 के मान निकालना। एक ये वाला सवाल है, एक ये। तो पहला लिख लेता हूँ मैं, कितना है? 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये पहला सवाल उतार लिया है हमने। अब यहाँ से क्या करना है? देखिए अब सर्व समीका दिख रही है A प्लस बी A माइनस बी, नीचे भी यही है A प्लस बी A माइनस बी। ये करता हूँ मैं। तो A प्लस बी A माइनस बी तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सर्व समीका होती है एक A माइनस बी या A प्लस बी, कुछ भी कह सकते हैं। A प्लस बी A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A की जगह है 1, B की जगह है साइन थीटा। इसी तरह A की जगह 1, B की जगह साइन थीटा। इधर भी नीचे भी ऐसा ही है। सर्व समीका में माइनस वाला ब्रैकेट पहले हो या प्लस वाला, सर्व समीका वही लगेगी। A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला हो गया। A की जगह 1 का स्क्वायर, B की जगह साइन स्क्वायर थीटा। थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, साइन पर लगाएंगे। इसी तरह A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। अब नीचे वाला कर देंगे यहाँ पर 1 की जगह 1 A स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्व समीका लगा दी है हमने। कुछ नहीं है, A की जगह पर A है 1 है और B की जगह पर साइन है।
तो और नीचे वाले में भी ऐसे ही है, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा है। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की जगह कर देंगे कोस स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर करते हैं 1 का वर्ग 1 होगा। अब साइन थीटा का जब भी मान निकालना हो तो हमें इसमें से देखेंगे कि साइन थीटा का मान निकालना ये किस लिए काम कर रहा है, किसी का मान निकालने के लिए। तो साइन की जगह लंब बटे कर्ण रख देंगे। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है। मैं कर्ण को शॉर्ट में लिख दिया, चलिए पूरा लिख देता हूँ। एक का वर्ग 1 रहेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा लंब बटे कर्ण। ये हो गया, दोनों पर स्क्वायर लगा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इसी तरह 1 का वर्ग 1 कोस स्क्वायर थीटा, कोस का मान कौन सा रहता है, दूसरा वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और दोनों पे लगेगा स्क्वायर क्योंकि ये कोस पर स्क्वायर लगा है तो इसलिए दोनों पर, इसके मान पर दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर ये स्टेप पूरी हो चुकी है। फिर से 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8 और कर्ण का मान कितना है, ये आया है हमें कहाँ पर निकाला, AC, ये कर्ण का मान है तो लगा देंगे रूट 113 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे होगा, अच्छा स्क्वायर सॉरी दोनों पर लगेगा स्क्वायर, ऊपर से नीचे तक दोनों पर स्क्वायर है। इसी तरह नीचे लगेगा आधार, आधार कितना है, आधार है 7 लगा दिया है और लंब इसका कर्ण कितना है, इसका 113 रूट में, मतलब इसका कर्ण भी वही रहेगा ना जो उसका है, सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं मान रखता हूँ, या मान रखेंगे, सॉरी मान रख दिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट 113 का वर्ग 113। इसी तरह नीचे वाला 7 का स्क्वायर 49 रूट 13 का वर्ग 113, रूट 113 का वर्ग 113। कैसे, अगर हम रूट की सेम संख्या हो, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, कुछ भी रूट 113 का गुणा 113 में किया, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसमें उसी में ही गुणा करना। तो रूट 113 का 113 में गुणा करेंगे तो खाली 113 आ जाएगा। सेम संख्या का गुणा जब करते हैं या वर्ग करते हैं तो वो रूट खत्म हो जाता है, संख्या अकेली बची। इसी तरह रूट 113 का वर्ग किया तो 113 आ गया, नीचे भी रूट 7 का वर्ग किया तो 49, फिर रूट 113 का वर्ग किया तो 113 आ गया। अब यहाँ पे बटे में संख्या, बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है, वहाँ पे एलसीएम होता है, ऊपर अलग एलसीएम होगा नीचे अलग। पहले हम ऊपर वाला हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 113 आ गया ऊपर, 1 और 113 का एलसीएम। अब 1 का भाग 113 में किया, 113 बार गया, 113 का 1 में गुणा करा, 113 आ गया। फिर 113 का भाग नीचे वाली एलसीएम में किया, 113 का 113 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 64 में किया तो 64। अब ये एलसीएम ऊपर वाला होगा इतना इतना। अब नीचे वाला एलसीएम करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम आया 113, नीचे वाली संख्या क्या है 1, एलसीएम कितना है 113, 1 का भाग 113 में करेंगे, 113 बार जाएगा और 113 का 1 में गुणा किया 113, बीच में निशान माइनस। अब देखिए यहाँ पे 113 का भाग 113 में करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 49 में किया, 49 आ गया। अब यहाँ पर 113 से 113 काट सकते हैं, यहाँ पर नहीं काट सकते थे क्योंकि यहाँ पे दो बटे में था। अब 1 बटे में है तो 113 से 113 कट गया। देखिए यहाँ पे 113 से 113 नहीं काटिएगा क्योंकि ये 1 के साथ अलग बटे में है, मतलब ये अलग बटे है, ये अलग, ये सोल्व हो रहा था आगे। इसी तरह ये 113 ये भी इसके 49 के बटे में, लेकिन साइड में क्या लगा 1 माइनस में। अभी यहाँ पर 1 बटे में था, इसके साथ कुछ नहीं था तो कट गया। 113 में से 64 गई तो 49 बचे, और 49 में से 113 में से 49 जाएंगे तो 64 बचेंगे। कैसे, 113 है, 113 में से 64 माइनस किए तो 49 बचे हैं। इसी तरह 113 में से 49 माइनस किए तो 64 बचे हैं। यह आंसर आ गया। क्या किया यहाँ से समझिए, यहाँ से मैंने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए सर्व समीकरण लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया इसका, ए स्क्वायर की जगह होगा 1 स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह होगा साइन थीटा। इसी तरह नीचे वाले में भी ऐसा ही लगी है। उसके बाद लंब बटे कर्ण करेंगे, आधार बटे कर्ण, ये मान रखें यहाँ पर दोनों स्क्वायर में आएंगे। 8 का वर्ग 64 रूट 113 का वर्ग 113, क्योंकि सेम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो एक ही बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम आया है, यहाँ एलसीएम आया है, इसे समझिएगा आप। 1 और 113 का भाग 113 बार गया, 101 का भाग 113 में करेंगे, 113 बार जाएगा, 113 का 1 में गुणा किया 113 आ गया। अब नीचे वाली संख्या क्या है 113, 113 का भाग 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 64 में कर देंगे तो 64 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला एलसीएम हुआ, अलग अलग एलसीएम हुआ है, डबल तरह से एलसीएम हुआ है। 1 और 113 का एलसीएम 113 आया है, 1 का भाग 113 में करेंगे, 113 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे 113 हो गया।
113 में से 64 गए तो बचे 49, 113 में से 49 जाएंगे तो 64 बचेंगे। 113 से 113 कट गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक और सवाल रह गया था, क्योंकि पहला सवाल तो हमने कर लिया है। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसी चीज़ में से लंब बटे कर्ण, ये तीनों चीज़ें निकाली हैं, आधार, लंब और कर्ण, इनका ही मान रख देंगे। कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होगा? टेन का। टेन का मान क्या है? किसी का भी मान निकालने के लिए हमें ये लाल बटे कक्का से निकालना पड़ता है। लंब बटे आधार टेन का रहता है, तो आधार बटे लंब उल्टा कर देंगे, कोट का हो जाएगा, क्योंकि कोट टेन का अपोजिट होता है। आधार का मान कितना है? 7 और लंब का मान कितना है? 8, और इसी पे दोनों पे चढ़ेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इसी तरह इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया था। 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो दिया है ना उसको अपन पहले सोल्व करते हैं। दिया है को पहले सोल्व करिए, उससे आसान हो जाता है। 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो अब कोट का मान नहीं है, ये तो 3 लगा हुआ है साथ, तो इसको अपॉन में पहुंचा देंगे दूसरी साइड। तो 4 के अपॉन में पहुंच गया 3, तो कोट ए बराबर 4/3 आ गया। अब कोट क्या होता है? कोट का मान यहाँ से निकालते हैं, मतलब लंब कर्ण आधार में से 2 बताते हैं हम। तो कोट किसका उल्टा रहता है? टेन का। टेन का मान होता है लंब बटे आधार, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार का मान हो गया 4, लंब का मान हो गया 3। अब लंब और आधार का मान है, कर्ण का मान निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है इसमें। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या, सॉरी कर्ण क्या है? AC, तो AC स्क्वायर आ गया। लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, वहां पे रखा हुआ है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे थीटा लगाया है मैंने ए पर। अब ए पर मतलब ए पर थीटा क्यों लगाया है? क्योंकि कोट ए था, थीटा की जगह क्या है? ए, तो ए लगा दिया, मतलब ये कोण बना दिया है थीटा, ये जिस पर थीटा होता है उस पर कोण बना देते हैं। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, बचा जो आधार, ये तो कर्ण है ही। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने मान रखे हैं 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 हो गया 25। एक तरफ से वर्ग हटा दो, दूसरी तरफ पढ़नी चढ़ गई। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। जिसका वर्ग होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर 49 होता तो 7 निकल जाता। अब इतना सोल्व होने के बाद क्या कहा है? जांच कीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी जाँच करना है। अब जांच करोगे तो पहले LHS लिखोगे, मतलब बराबर से पहले का लेफ्ट हैंड साइड का, इसको उतारा है मैंने। और अब फिर से मान रखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें से देखेंगे फिर लाल बटे कक्का में से कि हम कि टेन का मान कौन सा है? टेन का तीसरा मान रहता है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। इसमें भी रखेंगे, ऊपर भी लंब बटे आधार, नीचे भी लंब बटे आधार रखेंगे, क्योंकि दोनों में टेन है। 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4, क्योंकि लंब की जगह आ जाएगा 3, आधार की जगह, देखो ये लंब है, इसकी जगह 3 आ गया, आधार की जगह कितना आ गया? 4। इसी तरह नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से करता हूँ मैं। 1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। इसी तरह नीचे 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर बटे में संख्या हो, बीच में माइनस का निशान हो, चाहे एक तरफ ही क्यों ना बटे हो, तो एलसीएम निकालेंगे, बटे में 1 लगाएंगे, इधर बटे में भी कितना लगाएंगे? 1 लगा लिया। तो अगली स्टेप में करेंगे हम एलसीएम। 1 और 16 का एलसीएम कितना आया? 16। याद रखिए, एक के साथ जितना भी एलसीएम संख्या रहती है उतना एलसीएम आ जाता है। नीचे वाली संख्या 1 है, ऊपर 16 है, तो 16 का भाग 1 का भाग 16 में किया, 16 बार गया। 16 को गुणा 1 में किया, 16 एकम 16। अब बीच में निशान लग गया माइनस। अब नीचे वाली संख्या कितनी है? 16। एलसीएम कितना है? 16। 16 का भाग 16 में करा, 1 बार गया, 1 का गुणा 9 में किया, 9 आ गया। अब बीच में फिर से लगाएंगे हम, नीचे एलसीएम अलग होगा। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16। नीचे का एलसीएम अलग आएगा। 1 का भाग 16 में किया, 16 बार गया, 16 को गुणा ऊपर के 1 में किया तो हो गया वो 16, बीच में निशान प्लस। अब 16 का भाग 16 में करा, 1 बार गया, 1 का गुणा 9 में किया, 9। अब एलसीएम इतने डिटेल में नहीं जा सकता। एलसीएम में 16 में से हो गया 7 बचा, 16 से 16 कट गया ये वाला, क्योंकि इधर बटे के नीचे 16 है, इधर बटे के नीचे कितना है? 16। ये आपस में कट गए। 16 में से हो गए 7, और 16 और 9 कितना हो गया? 25। ये आपका सॉल्व हो गया LHS। अब होगा RHS, राइट हैंड साइड। वो क्या है RHS?
cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसको सोल्व करेंगे हम, दोनों का सेम आंसर आ जाएगा। तो ये लिखा है ना, ये पहला बराबर से पहले वाले का बराबर के बाद वाले का है या नहीं, तो हम अगर है तो आंसर सही आ गया, बराबर तो है, अगर नहीं आंसर अलग अलग आंसर आ गया तो नहीं है हो जाएगा। cos का मान क्या होता है इसमें, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का मान क्या है, पहला वाला मान लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाए तो मानों पे भी स्क्वायर लगेगा। आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, इस पर स्क्वायर लगाया। फिर लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान फिर से कितना है 5। अब देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, बराबर लगा लिया है मैंने, 5 का वर्ग 25 और फिर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब नीचे वाली संख्या का नीचे वाली अगर सेम संख्या हो, अगर एलसीएम करेंगे तो हम ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी, नीचे की संख्या एक बार लिख लेंगे। 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, और ऊपर की संख्या लंब का मान कितना रखा हुआ है मैंने 3 आएगा यहाँ पे लंब का मान, लंब का मान आएगा 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। लंब का मान यहाँ पे ये लंब था, लंब का मान कितना है 3। अब देखिए भैया कि अगर नीचे अगर एक जैसी संख्या है उनका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर की संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे। 16 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 7/25। अब देखिए हमने LHS का आंसर निकाला था, उसका कहाँ पर आ गया था 7/25, RHS का आंसर निकाला था 7/25 आ गया। बस आप क्या करना है लास्ट में, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। बस या नहीं हटा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्या करना है 7/25 दोनों का आंसर आया है। पहला पोर्शन लिखा, दूसरा पोर्शन लिखा और लिख देंगे है अतः करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, मतलब त्रिभुज बनाया है हमने और B पर बना दिया है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। मतलब पहले हमें दिया है, पहले क्या दिया, यदि जो है ना tan A बराबर 1/√3, इसे हमने दिया है, मैं लिख लिया tan A बराबर 1/√3। अब tan A में किसका मान निकालेंगे हम, लाल बटे कक्का से। तीसरा वाला मान tan A का रहता है, tan थीटा का रहता है, क्या रहता है L/A, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिख लिया है बराबर 1/√3। लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। अब थीटा किस पर बन रहा है A पर, तो A पर ये कोण बना लेते हैं। कोण का जिस पर थीटा है, जैसे B पर है तो B पर थीटा बना लेंगे, C पर है तो C पर बना लेंगे, ये कोण का निशान। अब थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। 2 का मान दिया है, किस का, आधार का मान दिया है √3 और लंब का मान दिया है 1। अब यहाँ पर किसका मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं है। कर्ण का मान निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये है, कर्ण का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो AC स्क्वायर हो गया। लंब का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान √3 तो √3 का स्क्वायर। उसके बाद AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर ही रहेगा, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। किसी भी रूट का वर्ग करते हैं रूट हट जाता है, संख्या बाहर आ जाती है। AC बराबर एक तरफ से ये जोड़ देंगे 3 और 1 4, एक तरफ से वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ अपना करनी चढ़ जाएगी। और √4 किसका वर्ग रहता है 2 का, ये AC का मान आ गया। अब हम सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है, साइन A और बीच में कुछ निशान नहीं है तो हम छोटे सा इंटू का निशान लगाएंगे, cos C प्लस cos A साइन C। ये छोटी सी बिंदु ये है, ये पॉइंट जो है उसका काम कर रहा है इंटू का। अब साइन A मतलब साइन का मान निकालेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप मान रखेंगे। अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, पहला वाला मान लंब बटे कर्ण और इंटू लगा लेंगे बीच में। अब इंटू का निशान जब छोटी से जो है पॉइंट किसका काम कर रहा है इंटू, अब इंटू का निशान लगा लेता हूँ। कोस का मान रहता है आधार बटे कर्ण, सेकंड वाला मान कोस का है, बीच में निशान प्लस, कोस का मान फिर से आधार बटे कर्ण। उसके बाद साइन C, साइन फिर लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर थीटा चेंज होगा। इसमें साइन A मतलब यही थीटा काम कर जाएगा। कितना है, लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान है 2, इंटू का निशान। अब C पे थीटा बनाएंगे हम। एक चित्र अलग से बना लेता हूँ मैं
सी पे थीटा बनाकर ए बी और सी पर थीटा का मतलब कोण का निशान बन जाएगा थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, कण तो वही रहेगा, कण का मान कितना है अपना 2, लंब मान वही रहेंगे, वही लिखे रहेंगे मान, बस थीटा चेंज होगा 1। मैं क्या कह रहा हूँ, समकोण के सामने वाली भुजा तो कण ही है, उसके बाद जो मैंने थीटा बनाया है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई है लंब, लंब का मान कितना हो गया अब √3। अब ये cos c, मतलब अब सी वाले थीटा में, ए वाला थीटा इसमें है, सी वाला थीटा इसमें है, अब कौन सा है थीटा, क्या है सी इसमें देखेंगे, आधार कितना है 1 और कण तो 2 ही रहेगा। फिर अब ये कौन सा है cos a, मतलब इधर वाले चित्र में देखना जिसमें ए पे थीटा बना हुआ है, cos a मतलब आधार कितना है, यहाँ पर आधार है √3 और कण है 2 इंटू, अब कौन सा देखना है थीटा किस पर है सी, तो इस वाले चित्र में देखना है, थीटा जिस पर सी रहे इधर वाले पे देखना है, थीटा जिस पर ए पर है इधर देखना है। अब कितना है लंब का मान है √3 और कण तो 2 ही है, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 और 1 का गुणा 1 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से प्लस √3 का 3 में किया 3, सेम संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या बाहर निकल जाती है, रूट खत्म, 2 दूनी 4। अब बटे वाली संख्या नीचे अगर 1 है, मतलब सेम संख्या है तो ऊपर की संख्या वैसे का वैसे लिख देते हैं, एलसीएम हो जाता है, 3 और 1 4, तो 4 बटे कितना हो गया 4, 4 एकम 4, तो आंसर आ गया 1। ये पहला सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल है cos a cos c, इंटू लगा लेता हूँ छोटा सा, उसके बाद माइनस sin a sin c, फिर से वही मान रखेंगे आधार बटे कण, आधार बटे कण, फिर से आधार बटे कण, cos का मान, sin का मान, लंब बटे कण इंटू फिर लंब बटे कण। अब पहली बार में थीटा किसमें, सॉरी ये सी पर है, जिस पर ए पर थीटा है वो इस वाले डायग्राम में देखेंगे, जिस पर सी पर थीटा है इधर देखेंगे। अब आधार बटे कण कौन से में ए पर थीटा है तो इधर देखेंगे, आधार का मान 1 है, सॉरी आधार का मान √3 है और कण का मान है 2 इंटू, फिर अब सी वाले थीटे में आधार का मान कितना है 1 और कण का मान कितना है 2, माइनस ए वाले थीटे में इधर देखेंगे कितना है, लंब का मान है 1 और कण का मान है 2 इंटू, सी वाले थीटे की इधर के लिए भी डायग्राम में देखेंगे, सी वाले थीटे में क्या है, लंब का मान कितना है √3 और कण का मान कितना है 2। अब √3 का गुणा 1 में कहेंगे कि √3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में किया तो 4 हो गया, बीच में निशान माइनस, 3 का √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का गुणा किसी में करते हैं तो वो 1 खत्म हो जाता है, संख्या बचती है बस 2 दूनी 4। अब √3/4 कट जाएंगे, 0 बचेगा, √3/4 में से √3/4 गए तो 0 बचा।